कक्षा 8 के सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज है 14वां दिवस और इससे पहले 13 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। उनको आपने अगर नहीं देखा है तो उनको आप लोग प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। आज का जो पहला कार्यपत्रक है बहुत ही अच्छा एक चित्र इसमें आपको दिखाया गया है और इस चित्र में क्या क्या बना हुआ है सबसे पहले हम लोग इस चित्र में यही देख लेते हैं। इस चित्र में देखिए एक बगीचा है, बाल उद्यान, इसको अंग्रेजी में बाल उद्यान कहते हैं। और इस बाल उद्यान में क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए चिड़िया बनी हुई है। यहाँ पर ये देखिए चिड़िया बनी हुई है अपने जो बच्चे हैं उनके साथ में। और उसके बाद में यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे बने हुए हैं, झूला लगा हुआ है और झूले में एक लड़की झूला झूल रही है और दूसरी जो छोटी लड़की है वो उसको झूला को झुला रही है। एक सड़क बीच से निकली हुई है, शायद ये गांव से आती होगी। और उसके बाद देखिए कुछ और बच्चे हैं इसमें, ये जो दो बच्चे हैं आपस में ये खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। एक ये सरकने वाला ये झूला है, एक तरफ से चढ़िए और दूसरी तरफ से सरकिए। और यहाँ पर एक गेंद रखी हुई है, देखिए कुछ फूल भी खिले हुए हैं और यहाँ पर एक गिलहरी, छोटी सी गिलहरी भी है। इस प्रकार से इस चित्र को बच्चों हम लोगों ने देख लिया है। आइए देखते हैं इससे संबंधित कौन सा प्रश्न है। तो बच्चों, इससे संबंधित जो प्रश्न दिया गया है उसमें लिखा हुआ है, उपर्युक्त चित्र में प्रयुक्त व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के आधार पर संज्ञा शब्द लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों संज्ञा आपको 3 कॉलम दिए गए हैं। व्यक्ति कौन कौन है, वस्तुएं कौन कौन सी हैं और स्थान कौन कौन से हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संज्ञा शब्द उसे कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या फिर स्थान का नाम होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति के रूप में हमें यहाँ पर भर देना होगा, यहाँ पर मतलब लड़की है या लड़का है, इस तरीके से यहाँ पर लिख देना 1 2 3 करके। लड़का है, लड़की हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, गिलहरी भी है, तो ये भी संज्ञा ही है। और उसके बाद में वस्तुओं में अगर देखा जाए तो जितने प्रकार के झूले हैं वे सभी आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए। एक बॉल जो है वो भी आप लिख दीजिएगा। स्थान में आपको क्या लिखना है, बाल उद्यान। बाल उद्यान लिख सकते हैं, अंग्रेजी में इसको पार्क कहते हैं, तो बाल उद्यान यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर कुल मिलाकर आपसे ये जानने का प्रयास किया गया है कि आप लोगों को संज्ञा मालूम है या नहीं मालूम है, संज्ञा कौन कौन सी होती हैं, संज्ञा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये आप लोगों को अवश्य आना चाहिए। हालांकि ये चीज़ें आप लोगों ने कक्षा 6 में, कक्षा 7 में पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पर चूँकि ये उपचारात्मक है, कुछ बच्चे जिन्होंने ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाया था उनको यहाँ पर रिवीजन करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कार्यपत्रक है। इसमें देखिए कुछ बच्चों शब्द दिए गए हैं, इसको भी आपको अच्छे से करना होगा। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनमें कहा गया है कि उपर्युक्त संज्ञा शब्दों को संज्ञा के भेद के अनुसार लिखिए। तो इस प्रकार से ये जो है, तो इसमें जो कुछ शब्द दिए गए हैं इनमें से हमें क्या करना है, संज्ञा के जो भेद हैं उनके हिसाब से हमें इसको छांट करके नीचे लिखना है। आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। देखिए एक तरफ लिखा हुआ है संज्ञा के भेद, दूसरी तरफ लिखा हुआ है शब्द। तो संज्ञा के भेद हमने आपको बताया कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर हम आपको एक एक करके क्लियर कर दें पहले कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है ये किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी नदी का नाम हो सकता है, किसी भी पर्वत पहाड़ का नाम हो सकता है। तो यहाँ पर कोई भी होगा, जैसे मान लीजिए राम है, सीता है, मोहन है, कोई भी नाम, किसी बच्चे का नाम हो सकता है, आपके घर में जो भी सदस्य हैं उन सभी का किसी किसी का नाम हो सकता है। तो उनके नाम आप लोग यहाँ पर लिख देंगे किसी भी संज्ञा के रूप में। इसके अलावा कोई भी नदी है, अगर जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पर्वत पहाड़ है, हिमालय पर्वत, माउंट एवरेस्ट, तो आप उसका यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद में जातिवाचक संज्ञा का अर्थ ये हो जाता है कि यदि कोई किसी एक जाति का कोई भी समूह है तो वहाँ पर हमें जातिवाचक संज्ञा कहना होता है। जैसे नदी, तो यहाँ पर नदी शब्द से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन सी नदी है, यानी नदियाँ किसी भी प्रकार, कई प्रकार की हो सकती हैं। तो नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। पशु शब्द जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पता नहीं कौन से पशु की बात की जा रही है। इसी प्रकार पक्षी, पशु पक्षी, नदी, पर्वत, तो ये सारे शब्द जो हैं ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जहाँ पर कई लोग, कई चीज़ें इकट्ठा हों उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि भीड़, सेना, कक्षा। इस तरीके से आप लोग ये आपको करना है। द्रव्यवाचक संज्ञा में कोई भी अनाज है, कोई भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, जैसे चांदी, सोना है,
द्रव्य वस्तुएं हैं, चांदी है, सोना है, गेहूँ है, धान है, और या फिर कह सकते हैं दूध है, चाय है, ये सभी चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी, तो इनको लिख सकते हैं। और भाववाचक संज्ञा में गुण, दशा, दोष की बात की जाती है। जैसे कि बूढ़ा शब्द से बनती है भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा, तो बुढ़ापा से ये पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति बूढ़ा है। तो इस प्रकार से कमज़ोर शब्द ये भी भाववाचक शब्द है, कुछ ना कुछ इससे पता चलता है। तो बच्चों इस आधार पर हमें क्या करना है, इनमें से ढूंढ लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें एक एक करके। जैसे स्कूल है, तो बच्चों ये स्कूल है, अब ये नहीं पता है कि ये प्राइमरी स्कूल है, जूनियर है, या फिर इंटर कॉलेज है। तो यहाँ पर जो स्कूल शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसके बाद में अच्छाई, ये भाववाचक संज्ञा है। पवन ये किसी बच्चे का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली स्थान का नाम है, ये भाववाचक, ये दिल्ली जो है स्थान का नाम है, तो ये संज्ञा ये भी हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चमक, तो चमक भाववाचक संज्ञा है। कोमलता भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। थकावट भाववाचक संज्ञा है। बुराई भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद गुलाबीपन भाववाचक संज्ञा है। कठोरता भाववाचक संज्ञा है। सहजता भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद सहनशीलता, ये भी भाववाचक संज्ञा है। भावुकता, ये भी भाववाचक संज्ञा है। समानता, ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो मुख्य रूप से ये जो भाववाचक संज्ञा के शब्द थे, और संज्ञा भाववाचक संज्ञा जो होती है उसमें जो अंत में जो ता शब्द है ये अधिकतर प्रयोग में आता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। खेल, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद वाहन, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। कार, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद में जो दरवाज़ा है ये भी जातिवाचक संज्ञा है। लोहा, ये भी जातिवाचक जो लोहा है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये धातु है। लकड़ी, ये भी धातु है, इसलिए इसको भी द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। सेना, ये जो है आपका समूहवाचक संज्ञा है। छात्रगण, ये समूहवाचक संज्ञा है। पेड़, तो पेड़ जातिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से बच्चों इनमें से आपको छांट करके आपको लिख देना है। और वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो, ये जो उपचारात्मक शिक्षण का जो हम वीडियो भेजते हैं ये कैसा लगता है। तो इसके बाद में बच्चों देखते हैं अगला कार्यपत्रक क्या है। अगला कार्यपत्रक है तीसरा। इसमें देखिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि इसमें प्रत्यय के बारे में बताया गया है। हालांकि जो उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो है ये अलग से आपको हम बना के भेजेंगे। तो तब तक हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है। तो प्रत्यय बच्चों किसी शब्द के अंत में लगता है। कोई भी ऐसा जो शब्द होता है जो कि किसी शब्द के अंत में लगता है उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। और जो उपसर्ग होता है ये किसी भी शब्द के जो है पहले लग जाता है। तो पहले लगता है तो उसको उपसर्ग कहते हैं, और अगर बाद में लगता है तो उसको हम प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर क्या है, पन प्रत्यय को आपको जोड़ना है, इधर ता प्रत्यय को आपको जोड़ना है। पहला उदाहरण के लिए दिखाया गया है, जैसे गुलाबी में पन शब्द जोड़ा गया है, तो हो गया आपका क्या, गुलाबीपन। तो इस तरीके से ये हो गया पन वाला, पन प्रत्यय वाला। और ता प्रत्यय वाला, जैसे मित्र लिखा हुआ था और इसमें ता जोड़ दिया गया, हो गया मित्रता। तो ये आपका ता प्रत्यय वाले शब्द हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर इसी से संबंधित जो प्रश्न हैं, जो शब्द हैं, उनको ढूंढ करके आपको लाना है। तो पन प्रत्यय वाला जैसे गुलाबीपन था, इसी प्रकार से आपके सामने कोई भी मतलब हो सकता है, जैसे बड़प्पन हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग बड़ा और यहाँ पर लिख देंगे पन, तो इसमें लिख देंगे बड़प्पन। उसके बाद में यहाँ पर हो सकता है अपना, और यहाँ पर लिख देंगे पन, तो यह हो जाएगा अपनापन। तो इसी प्रकार से आपको जितने भी शब्द समझ में आ रहे हैं, जैसे मोटापन, बचपन, अकेलापन, नीलापन, तो इस तरीके से पन प्रत्यय लगा करके आप शब्दों को लिख सकते हैं। और ता प्रत्यय वाले जो शब्द हैं उनको भी आपको बता दें, जैसे यहाँ पर लिखेंगे प्रसन्न और यहाँ पर लिख देंगे ता, तो यहाँ हो जाएगा प्रसन्नता। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे सफल, यहाँ पर लिख देंगे ता, यहाँ हो जाएगा सफलता। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा उदार, यहाँ पर लिख दिया उदार और यहाँ पर लिख दिया ता, तो ये हो जाएगा उदारता। इसी प्रकार यहाँ पर लिख दिया मनुष्य और यहाँ पर लिख दिया ता, तो हो जाएगा मनुष्यता। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज में आपको यही कार्य करना है। तो उसके बाद में बच्चों जितने भी ये जो शब्द हैं इनको आप लोग अगर जितने भी कर सकें अधिक से अधिक, और करने के बाद में अपने टीचर से इसको कार्यपुस्तिका पर साइन करा लीजिएगा, हस्ताक्षर करा लीजिएगा, और उसमें आपको कोई भी स्टार
स्माइली या फिर कप मिल सकता है। तो बच्चों 15वें दिवस का जो वीडियो है ये आपको कल मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अन्य बच्चों को शेयर कीजिए। खुश रहिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। थैंक यू।